नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। और आपकी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से ही मेहनत करेंगे, अच्छे से ही तैयारी करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। आज हम उपस्थित हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि लगभग हर बार पूछा गया है। आपके कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास वाला पार्ट है उसमें से पहला पार्ट, और पहले पार्ट में अगर हम बात करें जो फ्रांसीसी क्रांति है, ये आप समझ लीजिए कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड पेपर में अगर इतिहास से क्वेश्चन बन रहा है तो फ्रांस की क्रांति आए, ये आप भी जानते हैं। और उसी क्रांति में ही एक नाम आता है नेपोलियन का। तो आज हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे और नेपोलियन से संबंधित जो एक क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन कौन था, उसके सुधार कार्य क्या थे, और जो सुधार कार्य उसने किया उसका प्रभाव क्या रहा। हम आज इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नेपोलियन कौन था, दूसरी बात करेंगे कि भाई नेपोलियन के बाद उसके सुधार कार्य क्या थे, और फिर तीसरा जो है प्रभाव। इन तीन चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम नेपोलियन का जो जन्म स्थान है और जो उसका जन्म है उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं कि भाई नेपोलियन के अगर हम पूरे नाम के बारे में बात करें कि नेपोलियन का पूरा नाम आखिर होता क्या है, तो नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये टॉपिक पूरा समझते हैं तो आपके शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और एमसीक्यू टाइप जो जितने भी क्वेश्चन बनने वाले वो आपको यहां से मिल सकते हैं। अगर आप इतना समझते हो तो केवल एक ही टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं, मात्र केवल एक ही टॉपिक से। तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट है। जन्म की बात करें तो 15 अगस्त 1769, ठीक, 15 अगस्त 1769 को हुआ था। कहां पे हुआ था, तो कार्सिया द्वीप समूह है एक, वहां पर इसका जन्म हुआ था। कौन से द्वीप समूह पर, कार्सिया द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह याद रखना है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है कि कौन से द्वीप समूह पर हुआ था, लेकिन आप याद रखिए कौन से द्वीप समूह पर, कार्सिया द्वीप समूह पर इसका जन्म हुआ था। नेपोलियन था कौन, तो एक फ्रांसीसी सैन्य नेता था। ठीक है, किस तरीके का, सैनिकों का नेता था। कहां का, फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी सैन्य नेता था और सम्राट भी था। बाद में क्या था, सम्राट भी था। आगे चलते। इसने 19वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी में यूरोप के अधिकांश भागों पर विजय प्राप्त की। जब ये सम्राट बना, सम्राट बनने के बाद इसने यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। विजय का मतलब युद्ध किया, उस पर युद्ध करने के बाद उस क्षेत्र को इसने हासिल कर लिया था, मिला लिया था अपने में। ठीक है, जब ये 27 वर्ष का था तो फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली, ठीक है, फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली यानी कि इटली का सेनापति बना। कब बना, जब ये 27 वर्ष का था। 27 वर्ष की उम्र में ये क्या बना, इटली का सेनापति, यानी जिसे क्या कहा जाता था, फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली। फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली कहा जाता था। 15 दिसंबर 1799 को यह सम्राट बना। ठीक है, इसे क्या स्वीकार कर लिया गया, सम्राट स्वीकार किया गया कि भाई आज से आप क्या हो, सम्राट हो। ठीक है, तो सम्राट कब बना या सम्राट कब स्वीकार किया गया, अगर इस बात पर चर्चा होगी तो आपको बताना है 15 दिसंबर 1799, 15 दिसंबर 1799 को नेपोलियन क्या बना, सम्राट बना। ठीक है, और जैसे ही ये सम्राट बना, इसने 1799 में ही देश में एक नवीन संविधान यानी कि एक नया संविधान लागू किया। ठीक है, बिल्कुल नया संविधान लागू किया। और इसने क्या नष्ट किया था, प्रजातंत्र। फ्रांस में इसने प्रजातंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। नेपोलियन एक ऐसा नाम था
कि जिसने पूरे फ्रांस की दशा ही बदल कर रख दी थी। ठीक है, इसीलिए नेपोलियन बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, 1804 में इसने नागरिकता संहिता लागू की। आप यहां पर लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नागरिकता संहिता कब लागू की गई? 1804 में। और किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपको बताना है, नेपोलियन के द्वारा। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा ये लागू की गई थी। और नागरिकता संहिता को ही नेपोलियन संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता कहा जाता है। इसी को नेपोलियन संहिता कहा जाता है, ध्यान देना। ठीक है, 1804 में नेपोलियन संहिता इसने लागू की। हम प्रश्न की बात कर रहे हैं कि नेपोलियन कौन था, ठीक है, उसके सुधार कार्य क्या थे। तो अभी तो हमने ये पढ़ा कि नेपोलियन था कौन। ठीक है, नेपोलियन कौन था इसके बारे में हमने अभी जानकारी प्राप्त की कि नेपोलियन क्या था भाई? नेपोलियन बोनापार्ट इसका पूरा नाम आता है। ठीक है, और 15 अगस्त 1769 को इसका जन्म हुआ था कार्सिया द्वीप समूह पर। यह एक सैन्य नेता हुआ करता था। ठीक है, सैन्य नेता होने के साथ साथ ये 27 वर्ष की उम्र में ही क्या बना? इटली का सेनापति बना। इटली के सेनापति को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली। ठीक है, फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली। तो इटली का सेनापति ये 27 वर्ष की उम्र में बना। ठीक है, इसके अलावा ये सम्राट बना। कब इसको सम्राट स्वीकार कब किया गया? तो 1799 में इसको क्या बना दिया गया? ये 17 दिसंबर 1799 की बात कर रहे हैं, ये सम्राट स्वीकार कर लिया गया इसको। ठीक है, उसके बाद ये सम्राट बनते ही पूरे देश में इसने नवीन संविधान लागू किया। नवीन संविधान लागू करने के बाद इसने एक संहिता बनाई जिसका नाम नेपोलियन संहिता रखा गया। क्या रखा गया? नेपोलियन संहिता रखा गया। और उस संहिता को और क्या क्या कहा जाता है? नागरिकता संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके जो कार्य हैं, ठीक है, सुधार कार्य की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपको दिख सकता है कि देखिए परिवर्तन और सुधार, परिवर्तन या फिर सुधार, या फिर इसी को कहते हैं सुधार कार्य। परिवर्तन या सुधार कार्य की बात करेंगे तो पहला जो सुधार कार्य की बात करें तो भूदासत्व और जागीरदारी प्रथा से मुक्ति दिलाई। भूदासत्व का मतलब कि भूमि पर जो दास हुआ करते थे, ठीक है, जो टैक्स देना पड़ता था, भूदास का टैक्स और जागीरदारी टैक्स। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, वो किसानों से टैक्स लिया करते थे। तो लोगों को इस टैक्स से उसने क्या दिलवाया? मुक्ति दिलवाया। जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने जागीरदारी और भूदास वाले टैक्स से, कर से लोगों को क्या दिलवा दिया? मुक्ति दिलवा दिया। ठीक है, दूसरे की बात करें तो यातायात और संचार सुधार। इसने यातायात और जो संचार है इन दोनों के बारे में विस्तार से सुधार किया, बहुत अच्छे से सुधार किया। रेलवे लाइन बिछवाई। ठीक है, डाक प्रथा इसने शुरू की थी, डाकिये के द्वारा पत्र भेजना। ठीक है, और रेलवे का विस्तार, जगह जगह पर रेलवे लाइन बिछवाना, ये सभी काम नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए थे। ठीक है, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो विशेषाधिकार समाप्त किया। जैसे कि आप जानते हैं फ्रांस में जब राजतंत्र हुआ करता था तो जन्म से ही, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय से ही उसको एक विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर वो उस कुल में जन्मा है, यानी विशेषाधिकार वाले कुल में उसका जन्म हुआ है, तो जैसे मान लेते हैं कि राजा के घर में अगर वो जन्म हुआ उसका, तो जो जिसका जन्म हुआ वो भी क्या बनेगा? राजा ही बनेगा। यानी उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, टैक्स फ्री था, उसको भी किसी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार थे लोगों के, उसने, नेपोलियन ने इन सभी विशेषाधिकारों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, जो भी वर्ग हुआ करते थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इन सभी चीजों को नेपोलियन ने क्या किया? पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक, इसके अलावा कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार। इसने कहा कि कानून सभी के लिए बिल्कुल समान होगा, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो, उन सभी व्यक्तियों के लिए कानून एक होगा, किसी के लिए विशेष अलग से कानून नहीं होगा। यानी कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी क्या है? बिल्कुल समान है। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार सभी को दिया कि भाई सभी का क्या है? संपत्ति का अधिकार है। उसके बाद सामंती व्यवस्था खत्म कर दी। इसने जो सामंत की व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया, जिससे सामंत
वर्ग इससे नाराज भी थे, ठीक है, लेकिन इसने सामंत व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, यानी कोई भी सामंत नहीं रहेगा, सभी क्या है, एक समान होंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो इसने ये सुधार कार्य किए, अब देखिए सुधार कार्य तो आप समझ गए, पहला कौन सा, भू दासत्व जागीरदारी कर से मुक्ति दिलवाया, फिर यातायात व संचार में सुधार किया, उसके पास विशेषाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया, फिर कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार जो था, ठीक है, इसने ये समाप्त कर दिया, अधिकार दिया लोगों को, सामंती व्यवस्था खत्म कर दी। प्रभाव क्या हुआ, ये जो प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्या है, नेपोलियन ने शासन की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले ली, यानी शासन की जितनी भी शक्ति थी नेपोलियन ने उस सभी शक्ति को अपने हाथों में ले लिया। यानी अब कहने का मतलब कि जो पूरा शासन है वो किसके कंट्रोल में चलेगा, नेपोलियन के कंट्रोल में चलता था, ठीक है। इसके अलावा अधिकारियों की जो नियुक्ति हुआ करती थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अधिकारियों को नियुक्ति के लिए अराजकता बंद कर दी। इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो अधिकारी हुआ करते थे, बड़े बड़े अधिकारी अपने से निम्न अधिकारियों को अपने जान पहचान के लोगों को ही नियुक्त कर देते थे कि भाई आ जाओ तुम यहां पर नियुक्ति ले लो और काम करो, ठीक है। लेकिन नेपोलियन ने ये फैल रही अराजकता को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और उसने कहा कि ये अराजकता बिल्कुल नहीं चलेगी, जिस भी अधिकारी को नियुक्त करना होगा हम स्वयं उस अधिकारी को की नियुक्ति करवाएंगे, उस अधिकारी को हम स्वयं नियुक्त करेंगे और कोई नियुक्त नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। मताधिकार वापस आया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नेपोलियन ने लोगों के लिए मताधिकार लेकर आया कि सभी को मताधिकार का, मत देने का अधिकार होगा, ठीक है, मतदान करने का अधिकार नेपोलियन ने सभी को दिया, ठीक है। फिर चाहे वो उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को इसने क्या कहा कि सभी मताधिकार करने के योग्य हैं, सभी मताधिकार सभी को मिलेगा और सभी मतदान करेंगे, केवल किसको छोड़कर, महिलाओं को छोड़कर। महिलाओं को नेपोलियन ने पति और पिता के अधीन कर दिया, क्योंकि इसने नेपोलियन ने महिलाओं को अवयस्क माना कि ये वयस्क नहीं है, तो इसलिए जो पुत्री है उसको पिता के अधीन कर दिया और जिसका विवाह हो गया उनको उनके पति के अधीन कर दिया नेपोलियन ने, ठीक है। तो ये नेपोलियन संहिता के कुछ जो प्रभाव रहे वो प्रभाव है, ठीक है। और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से मार्क्स दे सकते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं बार बार देखिएगा ये वीडियो, और इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाले पर प्रेस जरूर करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।